इंडियन टीम के फ्यूचर से मुलाकात। शामी के जीवन की सबसे लंबी रात। और स्पोर्ट्स रैप पे क्या है खास। और इस खिलाड़ी पर होगा आईपीएल ऑक्शन का एक्शन। लेकिन उससे पहले रोल बम्पर। कमाल का शॉट, अद्भुत। इसके आगे सारे फेल। हैशटैग आकाशवाणी, लेकिन आज वो हैशटैग मैं बनाऊंगा नहीं। आज मेरी एनिवर्सरी है, तो फिर वाइफ के साथ आई एम गोइंग फॉर अ मूवी। तो लेकिन उससे पहले वैसे आपको ये भी बताना है कि आईपीएल में कि जो ऑक्शन होगा उसके एक्शन में सबसे ज्यादा कौन सा वो खिलाड़ी है, तो उसको हमने भी टीज किया। बिल्कुल शो के एंड पे आई एम गोइंग टू टेल यू कि वो कौन है और वो किस टीम में जा सकता है। बट देन एज प्रॉमिस्ड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इंडियन टीम्स फ्यूचर, मतलब इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर की बात करें, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम जो है वो हो चुकी है अनाउंस। और भारतीय टीम का ये जो वर्ल्ड कप होगा ये साउथ अफ्रीका में होगा। उससे पहले 3-4 सीरीज खेलेगा भारत। तो ये बदलाव हुआ है। जब हम लोग खेलते थे अंडर 19 तो मतलब मुश्किल से एक आधा कोई ओवरसीज टूर मिलता था, प्रैक्टिस तो कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका जाते जब आप जा रहे हैं तो उससे पहले वहां पर आप मेरे ख्याल से कुल 2 महीने का ये टूर है, और 2 महीने में बहुत सारी क्रिकेट आप खेलेंगे, तब जाके आप वर्ल्ड कप खेलेंगे। इंडिया विल बी द फ्रंट रनर्स टू विन इट। लेकिन यहाँ आकाशवाणी पे होता है ना, ये हमने प्रेडिक्ट किया था एक्चुअली। ये मैंने सोचा था कि कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस टीम का हिस्सा होने वाले हैं और बहुत आगे जाने वाले हैं। ऑक्शन में भी, आईपीएल में भी इनका नाम बहुत आने वाला है। उन खिलाड़ियों से मैंने मुलाकात की। उनका जो बड़ा लंबा वाला जो इंटरव्यू है ना, वो एक्सक्लूसिवली आपको मिलने वाला है आकाशवाणी पे। अभी नहीं, बाद में आएगा। लेकिन उनकी छोटी छोटी जरा आपको झलकियां दिखा देते हैं, उनसे थोड़ी सी आपकी गुफ्तगू करा देते हैं, रूबरू करवा देते हैं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पीएम गर्ग टू बिगिन विद। ही इज द कैप्टन, मतलब राइट हैंडेड बैट्समैन है, यूपी का ये बल्लेबाज, और बल्लेबाजी बड़ी कमाल की करता है। और इसके पास वो एटीट्यूड है, चौके छक्के बड़े अच्छे लगाता है, पेस और स्पिन बराबर खेलता है। और मैंने इनसे जब बात की तो इन्होंने ये कहा। वो अंडर 19 की जर्नी कैसी थी वहां पर? तो साथ में सफर में साथ में तो राहुल द्रविड़ भी थे। नहीं, वो बहुत अच्छी सफ़र था कि स्टार्टिंग में मैं जब छोटा सा था तो मुझे जब इतना एक्सपीरियंस नहीं था उस क्रिकेट का। जब जैसे मैं ऊपर गया तो मुझे वहाँ से ना राहुल सर से बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग मिला कि आप अपने गेम पर विश्वास कीजिए, अपने उस पर वर्क कीजिए, आप में जो गलतियाँ हैं, आप में जो कमियाँ हैं, जो आगे जाकर आपको फ़ायदा देगी। तो मैंने सिर्फ उन्हीं कमियों पर वो किया, वर्क किया। क्या बताते थे, क्या कमी बताते थे? क्या ऐसी वो टेक्निकल थी या मेंटल थी, क्या थी जो? मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि टेक्निकली वो बोलते कि ऊपर आप जितने जाओगे टेक्निकली इतना नहीं होगा जितना मेंटली होगा। तो आप जितने मेंटली स्ट्रॉन्ग होगे, अपने गेम को जितना अच्छे से समझोगे, आप उतने अच्छे प्लेयर बनोगे। तो आपको सबसे पहले अपने गेम की परख होनी चाहिए कि आप कैसे प्लेयर हो, किस सिचुएशन में कैसे खेल सकते हो। तो आपको वो ज़रूरी है, आप उसको कैसे, उस प्रेशर को या कैसे हैंडल कर सकते हो। तो वो बहुत, उनसे वो चीज़ें बहुत कुछ सीखने को मिली। तो इसी वजह से मेरा नेक्स्ट ईयर रणजी ट्रॉफी बहुत अच्छा गया, क्योंकि मैं मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था खेलते खेलते कि मुझे आगे क्या करना है और आगे कैसे जाना है। अरे वाह। और खेलने का आपने स्टाइल भी देखा, स्टाइल भी इनका बहुत बढ़िया है। जो मजेदार इनकी जो बात लगी मुझे, वो स्ट्रेट ड्राइव सचिन की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और मैंने बॉलिंग की तो मेरी बहुत पिटाई की। बट देन इस टीम का जो एक्स फैक्टर रहेगा ना, और खासतौर से साउथ अफ्रीका में, क्योंकि वहां पे पिचेस में फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती जरूर है, लेकिन लेग स्पिन के लिए फायदा होता है। तो रवि बिश्नोई, मैं राजस्थान का लड़का है अपने वहां का, तो उससे भी मैंने की चर्चा, मतलब बात तो मैंने उनसे की। इनफैक्ट उनके अगेंस्ट मैंने बैटिंग भी की, तो जरा बैटिंग की भी आप देख लो। वैसे अच्छा नहीं खेल रहा था मैं, ही वाज बॉलिंग वेरी वेल। उनकी जो गूगली है ना, इट्स बीन आउटस्टैंडिंग। दिस इज व्हाट ही हैड टू से अबाउट हिज चांसेस। अब आईपीएल का ऑक्शन बहुत पास में है रवि, मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल खरीदे जाओगे अच्छे पैसों में। टीम्स थोड़ा सा बिड करेंगी, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि जहां से आप आ रहे हैं, पापा गवर्नमेंट टीचर है, मामा इज अ हाउस वाइफ। 4 भाई बहन है टोटल? हाँ, 4 भाई बहन है। 2 भाई 2 बहनें। सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटा तू है। क्या अभी घर में वो बात हो रही है कि आईपीएल ऑक्शन आएगा? नहीं, क्या लड़का उनको बिकेगा? जैसे अभी इतना नॉलेज है नहीं कि आईपीएल ऑक्शन और अभी आएगा। ओके, तो खुद में एक है कि हो। हाँ, ओके। तो जिस दिन होगा आईपीएल ऑक्शन, क्या आप देखोगे टीवी पर? नहीं, वो मुश्किल हो जाएगा। जैसे अपन को खुद का देखना, एक्साइटमेंट, और वो हार्ट बीट तेज हो जाएगी, तो नहीं देखोगे? मुश्किल है।
वो जो तीसरे खिलाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ वो खिलाड़ी है यशस्वी जायसवाल। मतलब ये यशस्वी बनेगा, ये खिलाड़ी बहुत बढ़िया, लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन। और ये तो खैर 200 रन तो ये विजय हजारे में जड़ चुका है। हर जगह ये रन बनाता और वर्ल्ड कप में भी अच्छा करेगा, आईपीएल में बहुत महंगा बिकेगा। और इनकी तो खैर कहानी बड़ी मजेदार है, इनको खेलते हुए भी देखो, इनकी जरा थोड़ी सी ये बात भी सुनो। मतलब ऐसा लगता है, मतलब जो इनकी मैच्योरिटी है ना, दैट बिलाइज इज। मुझे मतलब थोड़ा सा जब भी मैं नज़दीक पहुंचा तो मुझे ऐसा डर लग रहा था कि कहीं आउट ना हो जाऊं, लेकिन मैं सोचा अब जो होगा भगवान का नाम लेके मारता हूँ। तो श्रेयस भाई सामने ही थे, तो उसके मैं 186 पे था, मैं जस्ट पूछा था, तो मैं खेल रहा था 1-1। तो श्रेयस भाई बोले कि अभी मेरे को लगता है कि तेरे को शॉट्स खेलने चाहिए, क्योंकि अपन को यहाँ पे 350 कम से कम टोटल करना चाहिए। ओके। तो मैं बोला ठीक है श्रेयस भाई, मैं खेलता हूँ शॉट्स। उसके बाद अगला ही बॉल वरुण अरुण ने बाउंसर मारा और मैं पुल पे छक्का मारा। ओके। उसके बाद मैं उनसे यही बोला ठीक है मैं अपना बिंदास खेलता हूँ। फिर मैंने तुरंत ही 100 कर लिया, मतलब एक 6 मारा, एक 4 मारा, फिर 1 रन लेके डबल 100 कर दिया। अब यहाँ तो हमने सबसे आपको रूबरू करवाई दिया और ये टीम अच्छा करेगी, फ्रंट रनर्स रहेंगे जीतने के लिए। ये जो नाम है ये आपको आईपीएल के ऑक्शन में भी एक्शन में नजर आएंगे बहुत ज्यादा। लेकिन मैंने तो वैसे आपको कहा था कि एक और ऑप्शन का एक्शन कौन दिखाएगा, उसकी बात हम करेंगे शो के बिल्कुल एंड में। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ हिज स्टोरी। मेरे इस आज के दिन का सबसे फेवरेट जो मेरा सेगमेंट है वो है हिज स्टोरी, जिसमें मोहम्मद शामी के जीवन की सबसे लंबी और इमोशनल रात। ये है एक बड़े मैच की सुबह। बैट्समैन नेट्स में जम के प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि बॉलर्स बैट्समैन को चकमा देने की पूरी तैयारी में जुटे हैं। फील्डर्स अपनी तरफ से हर कैच, हर चौके को रोकने की पुरजोर कोशिश में हैं। सपोर्ट स्टाफ, मैनेजर्स सभी सिर्फ एक चीज सोच रहे हैं कि ये मैच जीता कैसे जाए। टीम का हर एक प्लेयर यहां फील्ड पर है, मोहम्मद शामी भी। बाकी सभी प्लेयर्स की तरह वो भी प्रैक्टिस में जुटे हैं, लेकिन उनमें और बाकी सब में एक फर्क है। वो कल रात एक पल भी नहीं सोए। कल की रात उनके लिए शायद सबसे लंबी रात थी। कल रात वो मोहम्मद शामी नहीं थे। कल रात वो इंडिया के बेहतरीन तेज गेंदबाज भी नहीं थे। कल रात वो सिर्फ अपनी 14 महीने की बेटी आयरा के पापा थे, जो हॉस्पिटल के आईसीयू में तेज बुखार के चलते एडमिट थी। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर्स लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे। कुछ ही घंटों पहले शामी जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को धूल चटा रहे थे, अब यहां अपनी बेटी को आईसीयू की खिड़की से नम आंखों से एकटुक देख रहे थे। उस दिन की शायद कोई भी सफलता उनके दिमाग से मिट चुकी थी। याद थे तो सिर्फ अपनी बेटी के साथ बिताए हुए वो पल, जब उसकी मासूम सी हंसी उनके दिन भर की थकान मिटा देती थी। पूरी रात शामी सिर्फ अल्लाह से एक ही दुआ करते रहे और कुछ नहीं, सिर्फ बेटी को वापस तंदुरुस्त कर दें। एक 14 महीने की छोटी सी बच्ची के पापा को शायद जिंदगी से उस लम्हे में कुछ और नहीं चाहिए था। सुबह जब 4 बजे डॉक्टर्स ने फाइनली कहा कि बेटी अब स्टेबल है, जाइए आप देश के लिए अपनी ड्यूटी निभाएं, तब शामी ने बेटी को एक नजर भर के देखा, दुआ पड़ी और सीधा तैयार होकर फील्ड पर पहुंच गए। दूसरी पारी में 3 और पूरे मैच में 6 विकेट लेकर शामी ने दुनिया को और खेल जगत को यह बताया कि देश के गौरव के सामने उसके सम्मान, उसके नाम के आगे शायद कुछ नहीं। वो चाहते तो छुट्टी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने एक बाप होने के साथ देश के एक बड़े प्लेयर होने का फर्ज भी निभाया। यह आसान नहीं है। शामी, सैल्यूट। खैर मूवी के बाद अब है खाने की बारी, लेकिन शामी की जो कहानी थी ना, वो दिल को छूने वाली कहानी थी। बट देन एज आई ऑर्डर माई फूड, आप जरा देखिए स्पोर्ट्स लैब पे क्या है खास। लियो मेसी ने कल रात जीता अपना 6ठा बालों डोर का खिताब पेरिस के थिएटर डू शाक्ले में। इन्हें मुकाबला दे रहे थे नेदरलैंड्स के सेंटर बैक वर्जिल वैन डाइक और पोर्चुगल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मगर मेसी ने इन दोनों को हरा के अवार्ड जीता और बनाया सबसे ज्यादा बालों डोर जीतने का रिकॉर्ड। ये खिलाड़ी है महान। हमने इसके बारे में बात की गियम बालागे से, जिन्होंने मेसी की बायोग्राफी लिखी है। Messi has had a very, very good year, and so has Van Dijk. Not much depth separating them. It tells you what kind of season Liverpool have had. I miss in those top 3, even in the top 5, somebody from Manchester City. It's interesting to see that despite all the domestic titles,
there is no individual recognition. Meanwhile, I think Messi is ahead of anybody else in the world. Best player ever, in my eyes, for many reasons. Es algo que viene de lo colectivo. Sin haber conseguido todos los éxitos colectivos que nos tocó conseguir, yo no hubiera podido conseguir estos premios individuales. Si bien siempre digo que la realidad es que lo importante son los colectivos, es un lindo reconocimiento y fue el primero que hice el más especial. इंडिया का पहला बॉक्सिंग लीग द बिग बाउट लीग की शुरुआत हुई कल रात नोएडा में। इस टूर्नामेंट का पहला बाउट खेला गया पंजाब पैंथर्स और ओडिशा वॉरियर्स के बीच। पंजाब पैंथर्स के मनोज कुमार बता रहे हैं इस लीग के बारे में कुछ खास। आइए देखते हैं। मैच के लिए नहीं, बॉक्सिंग लीग के मैच के लिए मैं उत्साहित हूँ, क्योंकि मतलब पहली बार इंडिया में बॉक्सिंग लीग हो रही है और इंडियन बॉक्सर को उपलब्धि मिली है कि एक टूर्नामेंट के माध्यम से बॉक्सिंग लीग होने जा रही है, जिसमें सभी बॉक्सरों को अपना जोर दिखाने का मौका मिलेगा और दुनिया के सामने रूबरू होने का मौका मिलेगा। पहले दिन के मुकाबले में पंजाब ने ओडिशा को 5-2 से हराया, जिसमें पंजाब की तरफ से मनोज कुमार ने पहली बाउट में जखोंगीर को हराया और ओलंपियन मेरी कॉम ने ओडिशा की सविता को मात दी। आकाशवाणी पे हम आने वाले दिनों में बिग बाउट लीग की अपडेट्स देते रहेंगे। ये बढ़िया था ना स्पोर्ट्स रैप, लेकिन अब ये जो ऑक्शन में जो होने वाला है एक्शन, और किसको आज हम फीचर कर रहे हैं, आपने कितनों ने गेस किया कि हम ग्लेन मैक्सवेल की बात कर रहे थे यार। मतलब ऑल इज वेल विद ग्लेन मैक्सवेल, फॉर्म में बहुत अच्छे हैं, रन खूब बना रहे हैं। आईपीएल में हमने इनका अच्छा भी देखा और बहुत खराब भी देखा है। पिछले साल अवेलेबल नहीं थे, अब इस साल वो कहाँ जाने वाले हैं। मुझे लगता है पहले तो ये भी एक मिलियनेयर बनने वाले हैं। बहुत पैसे इनके पीछे लोग बोली लगाएंगे, बहुत लड़ाई होगी। ये किस किस टीम का इनमें इंटरेस्ट होगा। दिल्ली कैपिटल्स, रिकी पॉन्टिंग को भी बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है कि वो मिडिल ऑर्डर ढूंढ भी रहे हैं। उन्होंने शेफिन रदरफोर्ड को जाने दिया, तो हो सकता है वो ढूंढे, ग्लेन मैक्सवेल उन्हें मिल जाए। आई वोंट बी टू सरप्राइज कि अगर केकेआर भी ढूंढ ले, क्योंकि टॉप ऑर्डर उनका सॉर्टेड है, उनके पास नीचे बैटिंग करने वाला कोई है नहीं। किंग्स इलेवन पंजाब ने उनको पहले जाने दिया था, अब तो मिलर को भी छोड़ दिया है, तो हो सकता है उनको भी थोड़ा सा इनमें इंटरेस्ट रहे। तो ये 3 बड़ी फ्रेंचाइज एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोहली अपने कप्तान की फ्रेंचाइज भी शायद इनमें इंटरेस्टेड रहेगी, क्योंकि उनके पास भी सिर्फ टॉप ऑर्डर होता है, लोअर ऑर्डर में कोई है नहीं। स्टॉइनिस को उन्होंने भी जाने दिया है, तो फिर ये 4 फ्रेंचाइज एक्चुअली अगर ये कहीं आरसीबी में चले गए ना, मुझे लगता है बहुत रन बनाएंगे। छोटा सा ग्राउंड है और उस पे बल्ले में बॉल अच्छा आता है। बिल्कुल बैटिंग हैवी हमेशा रहते हैं, लेकिन ऐसी बैटिंग हैवी होना जिसमें एबी भी हो, कोहली भी हो और साथ में ग्लेन मैक्सवेल भी हो, तो टीम थोड़ी ज्यादा पुख्ता हो जाती है। बट देन डीसी विल बी माई पिक। मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स विल स्नैच ग्लेन मैक्सवेल, किसी के पास आने नहीं देंगे, पंटर रखेंगे अपनी टीम में। ये तो एक है आज की कहानी। अब शो कैसा लगा बताओ, अच्छा लगा तो फिर कमेंट सेक्शन को भर दो, अपने दोस्तों से शेयर भी करो, और जाते जाते वो जो आपके शॉर्ट्स जो आप भेजते हो, जिसमें मैं करता हूँ आकाशवाणी, वो तो आप देख ही लीजिए। और कल क्या आने वाला है, कल तो ओपन माइक में हम पता है क्या बात करने वाले हैं। मतलब हर्षा भी होंगे हमारे पास, आशीष भी होंगे, अंजुम होगी, आरपी होंगे। पता है बात क्या होगी कि क्या बॉल टेम्परिंग को लीगल कर देना चाहिए। बॉल टेम्परिंग लीगल, दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग। राउंड द स्टंप्स, बढ़िया डिफेंस, 1 2 3 4 5 6। वो बॉलर है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वाह।